आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। ये हमारी टेट की पहली क्लास है। 2011 से हम लोग पढ़ा रहे हैं। मुझे याद है 23 अगस्त 2010 से जब टेट लागू हुआ था तब से हम लोग की क्लास चल रही है। इसकी गवाह आप यूट्यूब पे मेरे पुराने चैनल को, पुराने वीडियो को देख सकते हैं। तब से मैं इस चैनल पे आया। मैंने एक समाचार सुना, महोबा में किसी ने आत्महत्या कर लिया। कई लोग कई जिले में डिप्रेशन में है, चिंता में है कि टेट कैसे पास हो। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है, टेट पास होना अनिवार्य है। तो मैं उन लोग के लिए बता दूं, आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। टेट की क्लास, टेट की क्लास निःशुल्क यूट्यूब पर मेरे टीम द्वारा अब चलने जा रही है। सभी क्लास चलेंगे, सभी विषय के चलेंगे, निःशुल्क आप ले सकते हैं। आप जिनको पेड बैच चाहे पेड बैच भी ले सकते हैं। बिल्कुल याद रखिएगा, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, पढ़ाने की कोई उम्र नहीं होती। याद होगा जब आपका इसके पहले जो भर्तियां 2 आई थी, शिक्षा मित्र लोग जब मेरे बैच में आते तो घबरा गए थे। तो मैं कह रहा हूं जो सबको पढ़ा सकता है, याद रखिएगा, शिक्षा मित्रों को मैं बोल बोल के रटवा रटवा के पढ़ाया था। आप लोग को भी इस ऑनलाइन क्लास में एक एक चीज को मैं बार बार बोल बोल के, बार बार बोल के, समझा समझा के, चित्रों को दिखा दिखा के रटवा दूंगा। आपको 90+ आपको दिलवा दूंगा, पास हो जाएंगे अच्छे नंबर से। घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप टेंशन मत लीजिए, डिप्रेशन मत लीजिए। यकीन करिए, आपको विश्वास मेरे 2-3 क्लास के बाद हो जाएगा। मैं वादा कर रहा हूं, याद रखिएगा, आपको निःशुल्क यूट्यूब पे क्लासेस दे रहा हूं और आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। तो चलिए आज की पहली क्लास हम लोग देखते हैं। आज की पहली क्लास याद रखिएगा, मैं आपको टेट में, क्योंकि मेरा डबल एमए भी रहा है, नेट जेआरएफ भी है, कई चीज़ें से डिग्री है मेरे पास, तो मैं आप लोग को सीडीपी पढ़ाऊंगा। याद रखिएगा, सीडीपी और जीएस की क्लास जो है मेरे द्वारा ली जाएगी, बाकी अन्य टीचरों द्वारा क्लास ली जाएगी। तो आज पहली क्लास से हम लोग, पहली क्लास में आज हम लोग को किस वर्ष कौन सी घटना घटी थी उसके विषय में बताना चाहूंगा। आइए सबसे पहले देखते हैं। इस क्लास का नाम हम लोग रखते हैं रटना जरूरी है। रटना जरूरी है। अगर आप इसे रट नहीं पा रहे हैं तो 2-3 बार देखिएगा, रट जाएगा। याद देखिएगा 1813 में क्या हुआ था, सीधे एग्जाम में आ सकता है कि प्राथमिक शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च होने के लिए किस वर्ष आया। तो याद रखिएगा, प्राथमिक शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपया खर्च होने के लिए 1813 के चार्टर्ड एक्ट में आया। याद रखिएगा, 1813 के चार्टर्ड एक्ट में आया। याद रखिएगा, और इसमें क्या हुआ कि 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया, याद रखिएगा, भारतीय शिक्षा पे ये प्रश्न आ चुका है और आएगा भी। याद रखिएगा, 1 लाख रुपया जो है लाख प्रति वर्ष खर्च होने के लिए आया, खर्च होने के लिए आया। वैसे याद रखिएगा, आपके 1813 के चार्टर्ड एक्ट में और भी घटनाएं हुई थी, जैसे ईसाई मशीनरियों का भारत में आना, ईसाई मशीनरियों का भारत में प्रचार प्रसार करना, या भारत के साथ व्यापार बंद कर देना, सिर्फ चीन और चाय के साथ व्यापार करना। इन सब गहराई में से नहीं जाना है। आपको टेट की परीक्षा पास करनी है। आपके सिलेबस के अनुसार जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, टू द पॉइंट मैं वही बताऊंगा। आप देखिएगा एग्जाम में भी वही आते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, सबसे पहले 1813 में क्या हुआ था। 1813 के चार्टर्ड एक्ट में 1 लाख रुपया प्रति वर्ष भारतीय शिक्षा पे खर्च करने के लिए आया था। ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को। लेकिन जब 1 लाख रुपया कहां से आया था, वहीं से आया था जहां से अंग्रेज आए थे। अंग्रेज कहां से आए थे? ब्रिटेन से आए थे। यानी जो भारत में आजादी से पहले जो गवर्नर जनरल होते थे, आजादी के बाद उसी को हम लोग राष्ट्रपति कहने लगे। और आजादी से पहले क्या कहते थे? गवर्नर जनरल कहते थे। यानी गवर्नर जनरल को कौन कंट्रोल करता था? ब्रिटेन के महाराजा या राजा वहां से कंट्रोल करते थे। याद रखिएगा, तो ब्रिटेन से याद रखिएगा 1813 में आदेश आया कि 1 लाख रुपया भारतीय शिक्षा पे खर्च किया जाए। किसको आदेश आया? तो राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति कौन होते थे? गवर्नर जनरल होते थे। ऐसे में जनरल भाषा में समझा रहा हूं, समझने से मतलब है, आपको परीक्षा पास होने से मतलब है। याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन 1 लाख रुपया आके यहाँ फंस गया। फंस क्या गया कि 1 लाख रुपया क्या भारत में पहले से चल रही विद्याओं पे खर्च किया जाए, अंग्रेजी पे खर्च किया जाए, कि भारत में पहले पे चल रही विद्याओं, संस्कृत में, अरबी में, फारसी में, उर्दू पे खर्च किया जाए। यानी 2 विवाद हो गया, पाश्चात्य विवाद। इसको सुलझाया कौन? लॉर्ड मैकाले सुलझाया। किसके समय? विलियम बेंटिंक के समय। आगे मैं बताऊंगा इस चीज को, याद रखिएगा। 1813 में यहाँ आपको क्या जानना है कि चार्टर्ड एक्ट में 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष शिक्षा पे खर्च करने के लिए आया। 1829 में याद रखिएगा विलियम बेंटिंक थे। सती प्रथा का अंत हुआ, सती प्रथा का अंत हुआ। याद रखिएगा, ये भी शिक्षा में आता है। सती प्रथा का अंत हुआ नियम 29 क के तहत। नियम 29 क के तहत सती प्रथा का अंत हुआ। किसके समय? राजा राम मोहन राय की सहायता से। याद रखिएगा, किसने किया? कौन किया? तो विलियम बेंटिंक ने किया। विलियम बेंटिंक कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। याद रखिएगा, ठीक है। 1837 में क्या हुआ? सती प्रथा का अंत हुआ, लेकिन कहां? बंगाल में हुआ। याद रखिएगा, सिर्फ बंगाल में हुआ।
लेकिन 1833 में पूरे भारत में, याद रखिएगा, पूरे भारत में सती प्रथा का अंत हो गया। सती प्रथा का अंत हो गया। कब? पूरे भारत में। 1835 में क्या हुआ देखिएगा, 1835 में मैकाले का विवरण पत्र हुआ। मैकाले का विवरण पत्र एक बार एग्जाम में पूछा था। मैकाले कौन थे? तो मैकाले वकील थे, शिक्षा याद रखिएगा विधिवेत्ता थे। पूछा हुआ प्रश्न है, मैकाले विधिवेत्ता थे किसके काल में? विलियम बेंटिंक के काल में। विलियम बेंटिंक ने क्या किया कि पश्चात विवाद जो उपट गया था कि 1 लाख रुपया जो खर्च होने के लिए किस पे किया जाए, 1 लाख रुपया क्या पुरानी भारत में शिक्षा चल रही है उस पर खर्च किया जाए कि अंग्रेजी पे खर्च किया जाए, तो इसका जो है निर्णय लेने के लिए मैकाले को चुना गया। ये वकील थे। मैकाले ने कहा विलियम बेंटिंक से, 1835 में विलियम बेंटिंक को एक विवरण पत्र दिया। उस विवरण पत्र में कहा मैकाले ने कि विलियम बेंटिंक जी, इस 1 लाख रुपया को भारत में अंग्रेजी शिक्षा पे खर्च किया जाए। और एक सिद्धांत से, वो सिद्धांत का नाम क्या था? निस्यंदन का सिद्धांत या फिल्ट्रेशन थियरी। इस सिद्धांत के अनुसार क्या था? इस सिद्धांत के अनुसार अंग्रेजी भारत में उच्च वर्ग को इस शर्त पे सिखा दिया जाए, निःशुल्क सिखा दिया जाए कि वो सीख लेंगे तो अपने निम्न वर्ग को भी वैसे ही सिखा देंगे। इससे पूरे भारत में अंग्रेजी जो शिक्षा का प्रसार हो जाएगा। तब से मैकाले को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक कहा जाता है। प्रश्न क्या आएगा? मैकाले का विवरण पत्र कब आया? 1835 में आया। किसके समय आया? विलियम बेंटिंक के समय आया। किस सिद्धांत से अंग्रेजी शिक्षा को खर्च करने के लिए कहा गया? तो फिल्ट्रेशन थियरी या निस्यंदन सिद्धांत के माध्यम से खर्च करने के लिए कहा गया। सुनिएगा, सुन के याद होगा, टेट में आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे, घबराइए नहीं। दास प्रथा का अंत हुआ। 1843 में क्या हुआ? दास प्रथा का अंत हुआ। और दास प्रथा का अंत कौन किया? लॉर्ड एलनबरो नाम है। लॉर्ड एलनबरो जहां लिखा होगा ना उसे पत्ती से खुरुच के काट दीजिएगा। लॉर्ड मतलब भगवान, ये भगवान नहीं थे। एलनबरो के समय याद रखिएगा, एलनबरो, ठीक है। किसके समय? तो हम लोग लॉर्ड नहीं पढ़ेंगे, एलनबरो के समय भारत में दास प्रथा का अंत हुआ। 1854 याद रखिएगा, 1854 में बहुत इंपॉर्टेंट है, वुड डिस्पैच आया। क्या आया? वुड डिस्पैच आया, याद रखिएगा, वुड डिस्पैच आया। इसके समय आया? डलहौजी के समय आया। थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे, बिल्कुल आपको अच्छे नंबरों से पास करा दूंगा, घबराइएगा नहीं। डलहौजी याद रखिएगा कौन था? यानी गवर्नर जनरल था, आजादी से पहले राष्ट्रपति था। डलहौजी ने क्या किया था? भारत में रेल, डाक, तार शुरू करा दिया था। कौन? डलहौजी। इसी ने ही 1854 में याद रखिएगा रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिया था। बड़ी इसको गर्मी होती थी तो कहा इसी ने कहा अब एक राजधानी तो कलकत्ता रहेगी, अब जो है एक दूसरी राजधानी गर्मी में शिमला रहेगी। याद रखिएगा, इसी ने कहा था, राज्यों को हड़पता था, हड़प की नीति यही लाया था, याद रखिएगा। खैर छोड़िए, अब यहाँ देखिएगा वुड डिस्पैच क्या था? स्त्री शिक्षा पे जोर दिया जाए। इसने कहा कि प्रथम याद रखिएगा, किसी बालक की प्रथम शिक्षिका उसकी माँ होती है। और उसके बाद क्या हुआ? स्त्री शिक्षा पे जोर देने के लिए वुड डिस्पैच आया। इसी को शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? शिक्षा का इसी को मैग्ना कार्टा कहते हैं। याद रखिएगा, मैग्ना कार्टा क्या होता है? महाधिकार पत्र, या इसको क्या कह सकते हैं? शिक्षा का महाधिकार पत्र। शिक्षा का महाधिकार पत्र किसे कहते हैं? वुड डिस्पैच को कहते हैं। कब आया? 1854 में आया। किसके समय आया? डलहौजी के समय आया। किस लिए आया? स्त्री शिक्षा पर जोर देने के लिए। याद रखिएगा, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या आया? वुड डिस्पैच आया। 1856 में याद रखिएगा, विधवाओं का पुनर्विवाह होगा। विधवा पुनर्विवाह पूछेगा, विधवा पुनर्विवाह किसके समय आया? तो डलहौजी इसको रेडी किया था, लेकिन कैनिन जो है इसको पास किया, यानी कैनिन के समय आया। याद रखिएगा, 1856 में विधवा पुनर्विवाह। 1872 में एक मेवो थे। मेवो याद रखिएगा, मेवो गवर्नर जनरल या राष्ट्रपति थे। मेवो ने क्या किया? सबसे पहले याद रखिएगा, प्रथम जनगणना इन्होंने किया था। प्रथम जनगणना कब किया था? 1872 में। मेवो के समय याद रखिएगा, मेवो ने राजकुमारों को पढ़ने के लिए अजमेर में, याद रखिएगा, अजमेर में इन्होंने एक कॉलेज खोला था, मेवो कॉलेज, ये राजकुमारों को पढ़ने के लिए। और इनकी एक अफगानी ने अंडमान निकोबार में हत्या कर दिया, मेवो का। याद रखिएगा, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, अब इसका नाम क्या हो गया है? श्री विजयपुरम। अंडमान की राजधानी क्या हो गया? विजयपुरम। खैर छोड़िए, यहाँ आइए। ये इन्होंने प्रथम जनगणना कराया था, लेकिन नियमित नहीं कराया था। 1881 में याद रखिएगा रिपन आए थे, रिपन।
और इन्होंने क्या किया था, नियमित जनगणना कराया। क्या कराया, नियमित जनगणना याद रखिएगा कराई इन्होंने, नियमित जनगणना कराया और कहा कि हर 10 वर्ष पे जनगणना होगा। इस हिसाब से आप देखेंगे तो 2011 की जनगणना जो है 15वीं जनगणना है। 2021 में जनगणना होना था, 21 में जनगणना होना था 16वीं जनगणना, लेकिन केंद्र सरकार ने कहा 2027 में होगा, तो 2027 की जनगणना 16वीं जनगणना होगी और भारत की प्रथम डिजिटल जनगणना होगी, याद रखिएगा। उस पर 1921 में क्या हुआ था, 1921 में याद रखिएगा, 1921 से पहले 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध में भारत के लोग भी गए थे और 1921 में प्लेग भी फैला हुआ था। जब इनके जनगणना के अनुसार जो है 1921 में जनगणना हुआ तो हर साल जो जनसंख्या गिना जाता है तो कुछ लोग बढ़ते हैं। पहली बार क्या हुआ कि जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट गया, यानी क्या हुआ, 1921 में जनसंख्या क्या हुआ, जनसंख्या घट गया। इसको क्या बोलते हैं, जनसंख्या का महान विभाजन वर्ष याद रखिएगा। जनसंख्या का महान विभाजन वर्ष कब बोलते हैं, 1921 को जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट गया। क्यों, क्योंकि प्लेग फैला था और प्रथम विश्व युद्ध में भी लोग गए थे। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है 1937 में याद रखिएगा महात्मा गांधी ने वर्धा शिक्षा दिया था। वर्धा जिला महाराष्ट्र में दिया था वर्धा शिक्षा, या इसी को बुनियादी शिक्षा कहते हैं, याद रखिएगा बुनियादी शिक्षा कहते हैं। प्रश्न ये भी आता है, शिक्षा योजना कहते हैं। प्रश्न ये आता है वर्तमान में प्राइमरी शिक्षा की जो नींव पड़ी वो नींव कहाँ से ली गई है, तो बुनियादी शिक्षा से ली गई है। किसने दिया था, तो महात्मा गांधी ने दिया था। क्या आप जानते हैं महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था, तो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। इसी हाथ महात्मा गांधी ने भी रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दे दिया, यानी तुरंत जो है एक दूसरे को उन्होंने उपाधि आदान प्रदान कर दिए लोग। कब, चंपारण आंदोलन 1917 में। खैर छोड़िए, यहाँ आइए 1911 में जो जनगणना हुआ था याद रखिएगा, नागालैंड जनसंख्या याद रखिएगा, इसकी जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट गया, माइनस में आ गया। और 1911 का याद रखिएगा जनगणना जो हुआ था 15वीं हुआ था 1881 के हिसाब से। और स्वतंत्र भारत का याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत की जो जनगणना था वो 7वां था। 21 में भारत की याद रखिएगा प्रथम डिजिटल जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड की वजह से नहीं हुआ, होनी थी लेकिन नहीं हुआ। अब कब होगा, अब ये याद रखिएगा 2027 में होगा। और किस क्रम का होगा, 16वीं क्रम का जनसंख्या होगा। आजादी के बाद याद रखिएगा 8वीं क्रम का जनगणना होगा। 49 में क्या हुआ था, 49 में 14 सितंबर याद रखिएगा, 14 सितंबर 1949 को याद रखिएगा हिंदी दिवस, राजभाषा हिंदी माना गया, राजभाषा हिंदी को लिया गया। 1953 में क्या हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर को होती है, 28 दिसंबर 1885 की होती है, याद रखिएगा। तो 1953 में भी 28 दिसंबर 1953 को याद रखिएगा, 1953 को यूजीसी का नींव पड़ा। यूजीसी का नींव किसने डाला, तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम ने डाला, याद रखिएगा। और यूजीसी की पूर्ण रूप से स्थापना, यूजीसी की याद रखिएगा पूर्ण रूप से स्थापना हुआ। एकदम जो मैं बता रहा हूँ सिलेबस को देखते हुए रटते हुए, कभी आप कुछ भी प्रश्न पूछ देगा तो आप कह नहीं सकते ये कहाँ से पूछ दिया, नहीं कुछ कह पाएंगे, इसलिए सब कुछ पढ़िए। 1961 में याद रखिएगा, 1961 में एनसीईआरटी की स्थापना होती है, एनसीईआरटी की स्थापना होती है। 1963 में केंद्रीय विद्यालय की याद रखिएगा, केंद्रीय विद्यालय की स्थापना होती है। केंद्रीय विद्यालय की स्थापना कब होती है, 1963 में। 1964-65 में याद रखिएगा कोठारी आयोग अपना रिपोर्ट देते हैं, कोठारी आयोग आते हैं। अब कोठारी आयोग क्या कहते हैं, 10+2 पे जोड़ देते हैं। अभी के कस्तूरी रखिएगा, के कस्तूरी रंगन 5+5+5+4+3 पे देते हैं। खैर इसको अभी आगे पढ़ाएंगे। यहाँ देखिएगा कोठारी आयोग 10+2 देते हैं। नेक्स्ट 1968 में प्रथम शिक्षा नीति याद रखिएगा, प्रथम शिक्षा नीति कब आया, तो प्रथम शिक्षा नीति 1968 में आया। 1986 में क्या होता है, द्वितीय शिक्षा नीति आया, याद रखिएगा द्वितीय शिक्षा नीति। प्रश्न आता है द्वितीय शिक्षा नीति किसके समय आया, तो याद रखिएगा राजीव गांधी के समय आया। किसके समय आया, राजीव गांधी के समय आया। प्रथम शिक्षा नीति किसके समय आया, तो इंदिरा गांधी के समय आया। 1987 में याद रखिएगा डायट की स्थापना होती है। डायट की स्थापना कब होती है, डायट की स्थापना याद रखिएगा 1987 में होती है। 1993 में याद रखिएगा 28 सितंबर
28 सितंबर 1993 को जो है याद रखिएगा मानवाधिकार की स्थापना होती है। मानवाधिकार की स्थापना होती है, लेकिन मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस तब मनाया जाता है जब नोबेल पुरस्कार दिया जाता है जिस दिन। मानवाधिकार दिवस याद रखिएगा 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 1995 में क्या हुआ? सूचना का अधिकार लागू हुआ, याद रखिएगा 95 में मिड डे, 95 में क्या हुआ था? 95 में मिड डे याद रखिएगा 15 अगस्त, याद रखिएगा 95 में 15 अगस्त 1995 को याद रखिएगा मिड डे की शुरुआत हुआ था। मिड डे का वर्तमान में नाम क्या पड़ गया है? प्रधानमंत्री पोषण योजना नाम पड़ गया है, याद रखिएगा। इसी डेट को 15 अगस्त 1995 को भी भारत में जिस दिन मिड डे की स्थापना किया गया, शुरुआत किया गया, उसी दिन भारत में इंटरनेट की भी शुरुआत किया गया। और इंटरनेट के जनक भारत में कौन है? बृजेंद्र कुमार सिंघल है, याद रखिएगा। अब 15 अगस्त 1995 को मिड डे, वर्तमान में इसका नाम क्या है? प्रधानमंत्री पीएम पोषण योजना, आप जानते ही होंगे। 2000 में क्या हुआ था? 2000 में सौर शिक्षा अभियान, याद रखिएगा, सौर शिक्षा अभियान की इसकी स्थापना हुआ था। लेकिन 2001 में याद रखिएगा, ऐसे याद रखिएगा 2001 की जो है शुरुआत हुआ था। 2001 में इसका क्या हुआ था? शुरुआत हुआ था। इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसका नाम रटना जरूरी है। कुछ चीजों को रटवा दूं, समझा दूं, तब आपको जो है मजा आएगा पढ़ाने में, ठीक है। 2002 में देखिएगा क्या हुआ था। 2002 में जो है कानूनी अधिकार से याद रखिएगा, कानूनी अधिकार से याद रखिएगा मूल अधिकार बना दिया गया। मूल अधिकार किसको बना दिया गया? मूल अधिकार बना दिया गया किसको? शिक्षा के अधिकार को, याद रखिएगा, शिक्षा के अधिकार को बना दिया गया। किसके समय बना दिया गया? तो जो है स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उनके समय बना दिया गया। किस संविधान संशोधन में? तो 86वां संविधान संशोधन में। कब? 2002 में, याद रखिएगा। किस भाग में इसे रखा गया? भाग 3 में रखा गया। किस अनुच्छेद में रखा गया? अनुच्छेद 21 क में रखा गया, याद रखिएगा, शिक्षा का अधिकार को, ठीक है। कब लागू कर दिया गया? 1 अप्रैल 2010 को। 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में, याद रखिएगा, शिक्षा का अधिकार को लागू कर दिया गया। 2005 में याद रखिएगा 12 अक्टूबर 2005 को, याद रखिएगा 5 को सूचना का अधिकार लागू हुआ भारत में। सूचना का अधिकार भारत में लागू हुआ, भारत में सूचना का अधिकार। लेकिन इसे संसद में 5 जून 2005 को बना दिया गया था, वो नहीं पूछेगा। 2010 में देखेंगे 1 अप्रैल 2010 को, याद रखिएगा, जो है शिक्षा का अधिकार भारत में लागू कर दिया गया। शिक्षा का अधिकार भारत में लागू कर दिया गया, बिल्कुल। अब हम लोग आते हैं, और क्लास ये कैसा लगा? ये पहला क्लास है टेट का। इसके बाद भी अब लगातार मेरी क्लासेस थ्योरी की आनी शुरू हो जाएंगी, अन्य टीचरों की भी आनी शुरू हो जाएंगी। क्लास कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखिए, पर डे रात को 9 बजे टेस्ट होता है। जब तक ये 6 महीने की वैलिडिटी है 1100 रुपये में, पर डे टेस्ट रात को 9 से 11 के बीच में टेस्ट होगा। उसमें वीडियो रहेंगे, मेरे PDF भी रहेंगे, कंप्लीट पूरा पैकेज 1100 में रहेगा। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे फॉलो करिए, याद रखिएगा, कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि मेहनत पूरी ईमानदारी से जी जान से मैं कर रहा हूँ और मेरी पूरी टीम कर रही है। तो आपको ये शिक्षक कल्याण बैच इसका नाम रखा गया है, ले लेना चाहिए। ये टेट सीटेट के लिए है, जूनियर प्राथमिक दोनों के लिए है, सभी विषय है। डेली टेस्ट 9 बजे इसमें होगा, वीडियो क्लासेस, थियरी क्लासेस, साइलेंट पेपर होगा। सभी कंटेंट हिंदी अंग्रेजी दोनों में रहेंगे, याद रखिएगा। इसका 2200 रेट है, लेकिन 1100 में दिया जा रहा है। पिछले बैच की तरह इस बार भी रिजल्ट हमारी पहचान है। ये वीडियो कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा। आप सबने इतने देर तक मुझे देखा, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।